नमस्कार। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का प्रथम भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। सूरदास जी सगुण भक्ति को मानने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों का उद्धव जी के साथ हुए संवाद का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। भ्रमर गीत में गोपियाँ भ्रमर अर्थात भांवरा को देखकर उद्धव को उलाहना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान के घमंड को नष्ट करने के लिए उन्हें विरह से व्याकुल गोपियों को ज्ञान तथा अपना संदेश सुनाने के लिए व्रज भेजा था। चलिए सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का प्रथम भाग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगिरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुर भी वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। जबहि सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में भगवान श्री कृष्ण ब्रज की ग्वालों की, गायों बछड़ों की, गौशाला तथा दूध दुहने वाले बर्तन तक की याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, अर्थात मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता अर्थात सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि यमुना का वह सुंदर कगरी अर्थात किनारा, अर कुंजन की छाही, अर अर्थात और, कुंजन की छाही अर्थात कुंज लताओं की छाया, और वह कुंज लताओं की छाया को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, वह सुरभि अर्थात वह सुरभि गायें, वह बच्चे अर्थात उनके बछड़े, दोहिनी अर्थात वह पात्र जिसमें दूध दूहा जाता है। खरिक दुहावन जाही, खरिक अर्थात वह स्थान जहाँ गायों को रखा जाता है अर्थात गौशाला या बाड़ा। दुहावन जाही गायों का दूध दुहाने जाना, अर्थात श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वे सुरभि गायें व उनके बछड़े, वो दूध दुहने वाली मटकी तथा वो गौशाला, इन सब की मुझे बहुत याद आती है, मैं इन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल अर्थात ग्वालों के बच्चे, मिल करत कुलाहल वो ग्वालों के बच्चों के साथ मिलकर शोर करना। नाचत गहि गहि बाहें वह एक दूसरे की बाह या हाथ पकड़कर नाचना मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, जहाँ मणि अर्थात मणियाँ, मुक्ताहल अर्थात मोतियाँ, मणि तथा मोतियों से जड़ी हुई सोने की नगरी है। लेकिन जब ही सुरति आवति वा सुख की, जब भी सुरति अर्थात ध्यान आना या याद आना, किंतु जब भी मुझे उस सुख की याद आती है, जी उमगत तन नाही, जी अर्थात मन या हृदय, उमगत उमड़ना अर्थात जब भी मुझे ब्रज में बिताए गए सुख का स्मरण होता है तो मेरे हृदय में बहुत ही सुख उमड़ने लगता है और मुझे अपने शरीर की सुध नहीं रहती। अनगन भांति करे बहुलीला, अनगन भांति अर्थात अगणित या अनेकों बार, विविध प्रकार की मैंने बहुत लीलाएं की। जसुदानंद निभाही, किंतु फिर भी यशोदा मैया और नंद बाबा ने निभा लिया अर्थात क्षमा कर दिया या मेरी शरारतों का आनंद लेते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, सूरदास जी कहते हैं कि ये सारी बातें बोलकर भगवान श्री कृष्ण मौन अर्थात शांत हो गए। यह कही कही पछताही, ऐसा कहकर प्रभु को ब्रज छोड़ने का पश्चाताप हो रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण पश्चाताप करते हुए इतना सब बोलकर शांत हो जाते हैं। बिनु गोपाल बैरनि भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय।
पवन पान घन सार संजीवनी, दधि सुत किरनि भानु भई भुंजय। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, मग जोवत आँखियाँ भई छुंजय। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपिकाओं की विरह अवस्था का वर्णन सूरदास जी ने किया है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे, तब ब्रज में जो जो चीज़ें गोपियों को सुख प्रदान करती थीं, वही अब सब श्री कृष्ण के विरह में उन्हें दुखी करती हैं। यही बात गोपियाँ उद्धव से बताती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल, बिनु अर्थात बिना, गोपाल अर्थात गायों का पालन करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना, बैरनी अर्थात दुश्मन, भई कुंजय अर्थात ब्रज की कुंज लताएं, ये जो ब्रज की लताएं हैं, ये सब हमारी शत्रु के समान हो गई हैं। तब ये लता लागती अति शीतल। उस समय जब श्री कृष्ण हमारे साथ हुआ करते थे, तब यही लताएं तन शीतल अर्थात शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं, किंतु बिना श्री कृष्ण के यही लताएं अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब अत्यधिक भयानक अग्नि की ज्वालाओं की पुंजय अर्थात समूह या ढेर बन गई हैं। वृथा बहती जमुना, यह जो जमुना है वह वृथा अर्थात व्यर्थ ही बह रही हैं। खग बोलत, और ये पक्षियों का कलरव भी व्यर्थ ही है। वृथा कमल फूलन अली गुंजय, व्यर्थ ही कमल के पुष्प खिलते हैं। और ये अली अर्थात भंवरे, ये जो भंवरे हैं व्यर्थ ही कमल पुष्पों के ऊपर गुंजय अर्थात गुंजायमान हो रहे हैं, या कमल का रसपान करते हुए व्यर्थ ही प्रसन्नता से गुंजन कर रहे हैं। पवन पान घन सार सजीवन, पवन अर्थात हवा, पान अर्थात जल, घनसार अर्थात कपूर, संजीवन अर्थात शीतल व सुगंधित लेप, दधिसुत अर्थात चंद्रमा, किरणी अर्थात किरणें, भानु भई भुंजय, भानु भई अर्थात तपते सूर्य के समान हो गई हैं, भुंजय और हमारे तन को जला रही हैं। अर्थात गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतनी अधिक व्याकुल हैं कि जो शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें, हवा, जल, कपूर, सुगंधित शीतल लेप, चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सब उन्हें तपते हुए सूर्य के समान प्रतीत हो रही हैं। यह उद्धव कही और माधव से, अतः हे उद्धव, तुम मथुरा नगरी जाकर माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण से कहना कि मदन मार की नी हम लुंजय, कि कामदेव अपने बाणों से हमें लुंज कर रहा है या आघात पहुंचा रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से कहना कि तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत अर्थात तुम्हारा रास्ता देखते देखते अखियाँ भई छुंजय, हमारी आँखों की ज्योति अब छुंजय अर्थात क्षीण होने लगी हैं, या अब हमें कम दिखाई पड़ने लगा है। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्तिमय प्रेम का वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल अर्थात वह पंछी जो सदा ही अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है और जहाँ भी बैठता है वह उसी लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। अर्थात हे उद्धव, हमारे कृष्ण हमारे लिए उस हारिल पंछी की लकड़ी की भांति ही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, जिस प्रकार वह हारिल पंछी लकड़ी को सदा पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी अपने मन क्रम, उसी प्रकार हमने अपने मन में, कर्म में, वचन तथा अपने वचनों में नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को उर अर्थात अपने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है या अपने हृदय में उन्हें बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, जागत सोवत अर्थात जागते हुए,
सोते हुए, स्वप्न अर्थात स्वप्न में, दिवस निसी दिन में रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण ही जकरी अर्थात बोलते हैं या सिर्फ कृष्ण को ही याद करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव तुम जो ये योग ले आए हो और योग करने की बात करते हो, इसे सुनकर ऐसा मालूम होता है तो करुई ककरी जैसे कड़वी ककड़ी हो। सुतो व्याधि हमको ले आए। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव सुतो व्याधि, ये कैसी व्याधि या बीमारी हम लोगों के लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे आज से पहले हमने न तो देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है और ना ही कभी किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम योग रूपी व्याधि हमारे लिए लेकर आए हो, यह हमारे किसी काम की नहीं है, अतः यह तुम उन्हें सौंप कर आओ या उन्हें यह योग की विद्या प्रदान करो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान होता है, अर्थात जिनके मन में स्थिरता या दृढ़ता नहीं होती, किंतु हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तथा भक्ति के लिए दृढ़ है, अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। ऊधव जोग जोग हम नाही, अभिलाषार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही, ते मोदन नैन कहत हो, हरि मूरति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही, त्रवन चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घट ते परिछाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो जोग अर्थात योग है, जोग हम नाही अर्थात हम इसके योग्य नहीं हैं, अर्थात यह जो तुम हमें योग करने के लिए कह रहे हो, यह योग हम नहीं कर सकती। अबला सार ज्ञान कह जाने। गोपियाँ कहती हैं कि अबला अर्थात स्त्रियाँ, सार अर्थात ज्ञान या योग के महत्व को या उसके सार को नहीं समझ सकती, अर्थात योग की गहराई को समझने में हम गांव की ग्वालिनें असमर्थ हैं। फिर हम योग साधना में या निराकार ब्रह्म में लीन कैसे हो जाएं, या कैसे योग में अपना ध्यान धरें। तेमोदन नैन कहत हो, हे उद्धव तुम उन नेत्रों या आँखों को मूंदने अर्थात बंद करने के लिए कह रहे हो जिनमें हरि मूरति तिन माही, जिन आँखों में सदा हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति बसी रहती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, अतः हे मधुकर अर्थात उद्धव, यह जो तुम हमें इस प्रकार की कपट कथा सुना रहे हो, हम ते सुनी न जाही, यह कथा अब हम सुन नहीं पा रही हैं, यह हमसे सुनी नहीं जाती है। त्रवन चीर सिर जटा बंधावहु, हे उद्धव तुम कहते हो कि त्रवन चीर अपने कानों को चीर कर सिर जटा बंधावहु, अपने सिर पर बालों की जटा बांधने के लिए कहते हो, यह दुख कौन समाही, इतना दुख हम गांव की गोपियां बर्दाश्त कैसे कर सकती हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत, तुम बताते हो कि चंदन जो शीतलता प्रदान करता है उसका लेप त्याग कर अंग भस्म अर्थात अपने शरीर पर भस्म लगाओ। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब चंदन का शीतल लेप हमें शीतलता प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो जो तुम हमें यह भस्म लगाने को कहते हो, तो इससे तो विरह अनल अति दाही, इस भस्म से तो हमारा विरही शरीर अनल अर्थात अग्नि के समान अति दाही अर्थात और अधिक दहकने अर्थात जलने लगेगा। अर्थात हे उद्धव, हम तो पहले ही अपने कृष्ण के विरह की अग्नि में जल रही हैं, ऊपर से तुम भस्म लगाने की सलाह दे रहे हो, तो हमारा शरीर की तपन तो और अधिक बढ़ जाएगी, या यह भस्म हमारे विरह से तपते शरीर को और अधिक जला डालेगी। जोगी भ्रमत जा ही लगे भूले, ये जो योगी हैं वे वो योग साधना में लगे हुए भ्रमत अर्थात भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात ये जो योगी लोग हैं योग साधना में लीन होकर उस पर ब्रह्म को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वह पर ब्रह्म तो सो तो है अपमाही, अर्थात वह तो हमारे अपमाही अर्थात हमारे अंदर या हृदय में ही निवास करते हैं, उन्हें योग द्वारा खोजने की क्या आवश्यकता है।
पूर श्याम से न्यारी न पलछिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने श्याम अर्थात श्री कृष्ण से न्यारी न पलछिन, अर्थात एक पल के लिए भी न्यारी अर्थात अलग नहीं हैं। ज्यों घट ते परछाहीं, अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार घट अर्थात घड़े से उसकी परछाहीं अर्थात छाया को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम अपने कृष्ण की छाया के समान हैं। हमें उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता, अतः हम उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। अतः हे उद्धव, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का प्रथम भाग समाप्त होता है। मिलते हैं द्वितीय भाग में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।